औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, फिर से एक बार तमाम कारगिल टुडे वीवर्स का मैं खैर मक़दम करता हूँ। हुसैन खालू आपका मेज़बान। सियासी, मजहबी व समाजी अपडेट के साथ साथ हमेशा हमारे यही मैंडेट रहता है कि आला हुक्काम तक अवामी मसाइल पहुँचे, चाहे खित्ते लद्दाख के जितने भी दूर दराज इलाके हो, ब्लॉक्स हो। हमारा हमेशा यही मैंडेट रहा है, इंशाल्लाह आगे भी रहेगा। तो आप लोगों का ज़्यादा वक्त ना ज़ाया करते हुए मैंने आज ऐसे दो मेहमानों को मैंने दावत दी है जो यंग है, एनर्जेटिक है, वाइल्ड लाइफ से ताल्लुक़ रखता है। और मैं प्रोग्राम शुरू करने से पहले आपको बताते चलूँ कि वाइल्ड लाइफ को लेके खित्ते लद्दाख में ये अभी आज की डेट में ये नीड ऑफ द आवर था वाइल्ड लाइफ पे डिस्कशन करने। मुझे काफ़ी कमेंट्स भी आ रहे थे, काफ़ी मुझे सजेशन भी आ रहे थे। आप इन्हें इंटरव्यूज़ कर रहे हो, पैनल में आप मेहमानों को बुला रहे हो, तो क्यों ना आप वाइल्ड लाइफ को लेके एक डिस्कशन करें, क्योंकि खित्ते लद्दाख जो है वाइल्ड लाइफ में चाहे एनिमल्स हो, स्पीशीज़ हो, बर्ड्स में हो, काफ़ी माने जाते। तो सबसे पहले मैं इंट्रोड्यूस करता हूँ इकबाल अली ख़ान साहब को। अस्सलाम वालेकुम। इकबाल अली ख़ान का अगर हम ये करें तो द्रास से बिलोंग करता है और PhD स्कॉलर है गुरुकुल कांगड़ा यूनिवर्सिटी से इंटीग्रेटेड ज़ूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में, और साथ ही साथ करंटली बर्ड्स ऑफ ट्रांस हिमालयन स्पेशली कॉर्बेडी फैमिली जो इन्होंने कम से कम 2-2.5 साल से इस पे काम कर रहा है, और यूरेशियन मैकपाई जो हमारे लैंग्वेज में इसे हशमबरू कहा जाता है। 2-2.5 साल से हमारे इकबाल ख़ान साहब इस पे रिसर्च कर रहे हैं और अभी परस्यूइंग है, PhD स्कॉलर भी है। तो मेरा दूसरा मेहमान है जनाब नियाज़ हसन खान साहब। अस्सलाम वालेकुम। तो नियाज़ हसन खान साहब शकर चिकटन इलाके से बिलोंग करता है और रिसेंटली इन्होंने वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट ऑफ लद्दाख इन्होंने ज्वाइन की है और रिसर्च असिस्टेंट भी है आप यहाँ, और PhD स्कॉलर भी है। और इकोलॉजी ऑफ हिमालयन ब्राउन बियर ट्रांस हिमालयन रीजन ऑफ लद्दाख अंडर बेविश पांडा ऑफ साइंटिस्ट जो वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है, उसके अंदर आप ये अपना PhD कर रहे हैं और पिछले 4 साल से एक्सपीरियंस है आपको इन द फील्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ में। तो आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे पता है आप दोनों का भी शेड्यूल टाइट है, विंटर में तो वाइल्ड लाइफ का काफ़ी ये आप लोगों को निकलते होंगे प्रोजेक्ट, जैसे हम ब्राउन बियर की बात करें, स्नो लेपर्ड की बात करें, या अगर हम उधर बर्ड्स की बात करें। तो ज़्यादा वक्त ना ज़ाया करते हुए मैं पहला क्वेश्चन नियाज़ खान साहब से करता हूँ सर कि एक्चुअली वाइल्ड लाइफ थोड़ा बहुत ब्रीफ करोगे हमारे व्यूअर्स को? अस्सलाम वालेकुम। वाइल्ड लाइफ इन जनरल हम देखा जाए तो कोई भी अनडोमेस्टिकेटेड स्पीशीज़ या कोई भी जो एक नेचुरल एनवायरनमेंट में पाया जाता है, कोई भी स्पीशीज़, सो उसको हम टर्म्ड एज ए वाइल्ड लाइफ। सो वाइल्ड लाइफ इन द सेंस आर बहुत डिफरेंट होते हैं फ्रॉम लाइक जो हमारे डोमेस्टिक स्पीशीज़ हैं, जो ह्यूमन इंटरफेरेंस से नहीं होते हैं, जहाँ पे ह्यूमन इंटरफेरेंस नहीं होता ज़्यादा, तो उस चीज़ों को वाइल्ड लाइफ कहते हैं। और वाइल्ड लाइफ में हम एज इन प्लांट्स, एनिमल्स एंड बर्ड्स स्पीशीज़ भी हम सारे काउंट करते हैं। सो 3 मेन स्ट्रीम्स हैं जिसमें हम वाइल्ड लाइफ को इंट्रोड्यूस करते हैं। सो दिस इज़ हाउ वी लाइक लिटरली से कि वाइल्ड लाइफ। बहुत सारा पहले एक मिसकंसेप्शन है कि वाइल्ड लाइफ इज़ जस्ट रिलेटेड टू एनिमल्स ओनली। सो बहुत सारों को लगता है कि अगर हम वाइल्ड लाइफ की बात करें तो सिर्फ एनिमल्स से रिस्ट्रिक्टेड करते थे, मगर द थिंग इज वाइल्ड लाइफ इज लाइक द होल एवरी ऑर्गेनिज्म दैट इज इन द नेचुरल एनवायरनमेंट, उसको वाइल्ड लाइफ का। नियाज़ खान साहब, तो क्यों लगा कि मैं वाइल्ड लाइफ ही पे स्टडी करूं? क्योंकि आपको लद्दाख के हालात देख के आपको इस वाइल्ड लाइफ में आना, क्योंकि वाइल्ड लाइफ में मैंने आपको अपने इंट्रोडक्शन में भी मैंने बता दी कि खित्ते लद्दाख बिलखुसूस लेह और करगिल काफ़ी पोटेंशियल है। अगर वाइल्ड लाइफ को अगर हम सही तरीके से यूज़ करें, इस्तेमाल करें और अवेयर करें लोगों को। जी एग्जैक्टली। एक्चुअली ऐसा नहीं था कि मुझे लाइक बचपन से ऐसा फील आए कि हाँ मुझे वाइल्ड लाइफ में जाना है लाइक दैट, क्योंकि बचपन से हमारा एक स्टीरियोटाइप माइंड सेटअप था कि स्कूलिंग करना है, फिर 12th के बाद दिस इंजीनियरिंग या डॉक्टरल स्टडी के लिए पढ़ना है करके। सो सारे लाइक मैं भी उसी फ्लो में चला गया। मैं भी 12th के बाद डॉक्टर के ये MBBS की स्टडी करी, बट nobody is born to be a doctor. So मैं आगे परसीव करता गया एंड अपॉर्चुनिटीज़ देखता गया कि क्या अपॉर्चुनिटीज़ हो सकते हैं करके। देन आई फाउंड कि वाइल्ड लाइफ इज़ द मोस्ट अनटच स्ट्रीम जो
की एक्सप्लोर कर सकते हैं कारगिल में। एंड द हिमालयन ब्राउन बियर जिस पे मैं काम कर रहा हूँ इज़ द लीस्ट एक्सप्लोर्ड स्पीशीज़ इन आवर इंडिया एट लीस्ट। जी 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 बिल्कुल। तो नियाज़ खान साहब फिर हम आपके पास लौट आएंगे, हम एक दो सवाल करेंगे इकबाल साहब से। इकबाल साहब, आप हमारे व्यूवर्स को, आप भी काफ़ी एक्सपर्ट हो वाइल्ड लाइफ में, स्पेशली अगर बर्ड्स की बात करें तो काफ़ी सालों से आप बर्ड्स पे आप एक जो मैकपाई खशमबू आप तो बिल्कुल मुझे लगता है कम होते जा रहे हैं, उसका भी रीज़न बताएंगे आप हमारे नाज़रीन को। तो उससे पहले मेरा क्वेश्चन आपसे ये होगा कि इम्पोर्टेंस ऑफ वाइल्ड लाइफ इन इंडिया, स्पेशली इन खत्ते लद्दाख, अगर हम कारगिल डिस्ट्रिक्ट और लेह डिस्ट्रिक्ट की बात करें, आप इम्पोर्टेंस बताएंगे। श्योरली। सो सबसे पहले तो थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने हमें बुलाया यहाँ पे और टाइम लेके हमें यहाँ पे मतलब जो है अपने वीव और एक्सपीरियंस शेयर के लिए हमने यहाँ पे टाइम निकाला आप लोगों ने। और सेकेंडली, अगर हम इम्पोर्टेंस ऑफ वाइल्ड लाइफ की बात करें तो हर एक वाइल्ड लाइफ का अपना एक इम्पोर्टेंस होता है। जैसे कि हर एक पूरे अर्थ पे जो भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनका अपना एक छोटा छोटा पार्ट होता है। उसके बिना अगर वो पर्टिकुलर जो है कोई भी जीव अगर यहाँ से एक्सटिंक्ट हो जाए तो उसका रोल जो है पूरे यूनिवर्स पे उसका इम्पैक्ट पड़ता है। तो अगर हम कानियास की तरह जो है अगर हम ब्राउन बियर की ही बात करें तो ब्राउन बियर इज़ लाइक अ एपेक्स प्रेडेटर, जो हमारे जो है एक ट्रॉपिकल लेवल होता है। हमने साइंस में मतलब वो किया होगा, देखा होगा कि एक प्राइमरी कंज्यूमर होता है, सेकेंडरी कंज्यूमर होता है, फिर एक टर्शरी कंज्यूमर होता है। तो उसी तरह अगर कोई कंज्यूमर लेवल पे कोई स्पीशीज कम हो जाए तो उसका इम्पैक्ट जो है उसके ऊपर वाले जो है पर्टिकुलर जो थर्ड टर्शरी जो कंज्यूमर्स होते हैं उस पे जो है उसका बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। तो हमारा ये फ़र्ज़ ये है कि हमें इन सब को जो है सारे स्पीशीज़ को एज ए बैलेंस वे में लेके चलना है, ना कि किसी एक पर्टिकुलर स्पीशीज़ का ओवर एक्सप्लॉइटेशन भी हम नहीं कर सकते। और उसमें अगर हम प्लांट्स की बात करें तो अभी हमें ये पता है कि अगर हम प्लांट्स की बात करें तो जो अमेज़न में बहुत ज़्यादा जो है मतलब डिफॉरेस्टेशन हो रहा है। तो उसका इम्पैक्ट हमें दिख रहा है कि पूरा जो है ग्लोबल वार्मिंग जो है पूरे लास्ट डेकेड्स में जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। वो इसलिए है क्योंकि वो एक पर्टिकुलर स्पीशीज़ का इम्पैक्ट हमें आज दिख रहा है वो। तो मेरा मानना यही है कि हर एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिजम्स का अपना एक रोल है। तो हमारा फ़र्ज़ ये बनता है कि हमें उस चीज़ को जितना हो सके हम उस चीज़ को प्रोटेक्ट करें। मैंने एक क्वेश्चन फयाज खान साहब को भी पूछ की क्यों लगा, स्पेशली आप बर्ड्स पे आप रिसर्च कर रहे हो, बर्ड्स के साथ आपको काफ़ी लगाव है। इससे पहले भी मैंने देखा आपका, मैं इंस्टाग्राम भी मैंने फॉलो कर चुका हूँ, उस पर मैं आपके अपडेट्स देखता हूँ इंस्टाग्राम पे भी। बर्ड्स पे आप लगे, क्यों ये शौक आया दिल में कि मैं जाके आगे जाके, नहीं तो लोगों का बहुत सारे एम होते हैं लाइफ में, कोई इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, पायलट बने, टीचर बने, कॉन्ट्रैक्टर बने, पॉलिटिशियन बने। आपको क्यों लगा कि मैं वाइल्ड लाइफ में ही जाऊँ और मैं बर्ड पर रिसर्च करूँ? यहाँ मैं एक छोटा सा स्टोरी सुनाना चाहूँगा। जब मैं फर्स्ट ईयर में था यहाँ पे कारगिल में, तो मेरे फादर के पास एक बाइनोकुलर था जो बहुत ही मेटेलिक टाइप का था। वो बहुत ही काइंड ऑफ एंटीक था वो बहुत। तो जब भी कोई बर्ड्स जब हम कोई भी बर्ड्स बाहर देखते थे तो मैं वो बाइनोकुलर लेके बाहर जाके जो है देखता था कि ये कैसा है, क्या है वो बोल के, तो उसका मैं स्केच बनाता था। तो मुझे ये मतलब अंदर फील नहीं था कि मतलब आगे जाके मैं बर्ड्स में ही जो है PhD करूँगा और बर्ड्स में ही मतलब वो करूँगा। बट ये था कि काइंड ऑफ इंस्टिंक्ट जो था बर्ड्स को लेके, जो प्यार था बर्ड्स को लेके, वो पहले से ही था वो। और इस चीज़ के लिए मैं थैंक यू भी बोलना चाहूँगा कि मेरा वही स्टोरी जो है सेंचुरी मतलब एशियन ने भी जो है वो डॉक्यूमेंट किया है। फॉर दैट आई एम सो थैंकफुल फॉर देम एज वेल। बट जो पहले से जो एक आपका एक माइंड में होता है कि जिस चीज़ को आप ज़्यादा मतलब अट्रैक्ट होते हो वहीं जाके आपका लाइफ में एक गोल बन जाता है। जो आपका पैशन था वो एक प्रोफेशन बन गया है आजकल के टाइम पे। तो वही एक मेन चीज़ था जिसकी वजह से मैं जो है बर्ड्स को लेके ज़्यादा जो है मतलब अट्रैक्ट हुआ। जी जी। तो नाज़रीन आपको बताते चलूँ कि मैंने पहले इंट्रोडक्शन में भी बता दी कि वाइल्ड लाइफ को लेके आज के डेट में नीड ऑफ दावत है कि हमें ऐसे पैनलिस्ट बुला के, ऐसे एक्सपर्ट बुला के वाइल्ड लाइफ पे हम एक डिस्कशन रखो। मेरा बहुत पहले प्लान था, बट जो बिजी शेड्यूल प्रोग्राम जो है हम आज ऑर्गेनाइज कर रहे हो क्योंकि ज़्यादा डिमांड्स आ रहे थे हमें, हमारे व्यूवर्स के, हमारे जितने भी फॉलोवर है, चाहे ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो। तो साथ ही साथ आपको ये भी बताते चलूँ कि वाइल्ड लाइफ अगर हम खत्ते लद्दाख की बात करें तो मैंने पहले भी आपको वजाहत की कि इंट्रोडक्शन में वाइल्ड लाइफ में काफ़ी पोटेंशियल है खत्ते लद्दाख में, जिसमें बिलखुसूस लेह और करगिल की बात करें। तो आगे की और जानकारी हम इन दो एक्सपर्ट से हम लेते। तो नियाज़ साहब, आप हमारे नाज़रीन को ये ब्रीफ करोगे कि
वाइल्ड लाइफ के बारे में तो आपने बता दी, इम्पोर्टेंस भी आपने बता दी। अब वाइल्ड एनिमल और प्लांट्स को खत्ते लद्दाख में लेके आप इसे किस तरह देखते हो, थोड़ा बहुत ब्रीफ करोगे हमें? जी जी बेशक। यहाँ हम अगर लद्दाख को देखा जाए तो ये एक जोग्राफिकली ट्रांस हिमालयन रीजन माना जाता है इसे। तो ट्रांस हिमालयन रीजन में बहुत सारे एंडेमिक, बहुत रेयर, इलेसिव वाइल्ड एनिमल्स एंड प्लांट्स पाए जाते हैं। मैं पॉइंट बाय पॉइंट आपको बताना चाहता हूँ। सो लाइक पहले हम देखें तो वाइल्ड एनिमल्स हम लेंगे तो लाइक स्नो लेपर्ड विच इज़ द मोस्ट लाइक हॉटस्पॉट फॉर यू नो द टूरिस्ट जो दिस स्पीशीज़ को देखना चाहते हैं। इंडिया में अगर कोई बोलता है कि स्नो लेपर्ड देखना है तो डायरेक्टली दे विल बी लाइक गाइडेड टू लद्दाख, क्योंकि लद्दाख हैज़ द बेस्ट स्नो लेपर्ड साइटिंग इन इंडिया। सो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे प्रोटेक्टेड एरियाज़ हैं जहाँ पे ऐसे स्पीशीज़ को प्रोटेक्ट किया जाता है, लाइक हिमिस नेशनल पार्क विच इज़ द लार्जेस्ट नेशनल पार्क इन इंडिया, जहाँ पे स्नो लेपर्ड का बहुत ही अच्छा पॉपुलेशन है। तो वैसे देखा जाए तो स्नो लेपर्ड है, हिमालयन ब्राउन बियर है। हिमालयन ब्राउन बियर का बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट मुझे ये लद्दाख में ये पाया गया है कि हिमालयन ब्राउन बहुत प्रिडोमिनेंटली रिस्ट्रिक्टेड है कारगिल एरिया से। Like only border areas of Leh have this Himalayan brown bear का population। किस की बात कर रहे हो आप? जी बहुत ही यहाँ पे बहुत सारे हॉटस्पॉट्स हैं, जैसे आपका द्रास है, जांस्कर में आपका जंगला या सोद एरिया है, वो रंगदुम एरिया, एंड आपका सुर वैली होल स्ट्रेच इज़ फुल ऑफ लाइक ब्राउन बियर पॉपुलेशन। तो बहुत ही स्पार्सली पॉपुलेटेड है मगर बहुत ही डाइवर्स पॉपुलेशन है इस स्पीशीज़ का। सो अदर देन दैट देयर इज़ लिंक्स, आपका पलास कैट, बहुत से रेयर, ये बहुत सारे ऐसे स्पीशीज़ हैं विच आर वेरी इलेसिव एंड वेरी मैजेस्टिक स्पीशीज़। बहुत देखने आपको यू फील लाइक कितना वैल्यूबल एक एसेट है हमारे लद्दाख का। Exactly. इन टर्म्स ऑफ वाइल्ड प्लांट्स का आपको बताया जाए तो लाइक आप एक ओपन यहाँ पे कहीं पे भी आप देखें तो आपको ये लगेगा कि बहुत ही बंजर ज़मीन है या बहुत ही बंजर जगह है, बैरन एरिया है। तो इसीलिए इसको ट्रांस हिमालय टर्म कहा गया है। मगर अगर आप बहुत ध्यान से देखें तो लाइक एवरी सिंगल एरिया इज़ फुल ऑफ लाइक मेडिसिनल प्लांट्स हियर। आप किसी भी एरिया में आप जाएंगे तो आपको बहुत रेयर हाईली वैल्यूबल मेडिसिनल प्लांट्स मिलेंगे। लाइक पर से आपका एकोनिटम है जो कि आपका लाइक इफ़ आप बाहर पहाड़ में गए और कभी आपको फीवर हुआ या कुछ ऐसे लाइक कोई भी आपको प्रॉब्लम्स आए तो वो आपको मतलब उस चीज़ से मतलब उसके रूट्स, उसके ट्यूबर्स इतने हाईली वैल्यूबल होते हैं कि आप खुद वहाँ पे क्योर हो सकते हो। जैसे आपका एफिड्रा है, एफिड्रा ग्रेडियना एक ऐसा स्पीशीज़ आते हमारे लैंग्वेज में आते सेपत जेबत पाया। तो वो क्या करता है, वो हंगाती ब्रोंकियल अस्थमा चचा में ना अस्थमा होता है तो वो हमारा अस्थमा क्योर करता है। तो इतना हाईली वैल्यूबल है एक्चुअली। उसमें से एक केमिकल निकलता है विच इज़ कॉल्ड एफिड्रीन विच इज़ यूज फॉर लाइक अस्थमेटिक उसके लिए कफ सिरप्स बनाने के लिए। और आपका सीबकथॉर्न विच इज़ ए वेरी हाईली ग्रॉसिंग प्लांट इन लद्दाख आई वुड से, जिसको हम छेरमांग कहते हैं। छेरमांग इज़ द स्टोर हाउस ऑफ विटामिन्स एज पर DRDO। DRDO ने उन छेरमांग का पूरा पेटेंट बना के रखा है ताकि हम इसको अच्छे से प्रोटेक्ट कर पाए और यहाँ का मतलब आप हर एक साइड पे उसको ग्रो जी कर पाए जी। और एक एग्जांपल मैं अभी के पैंडेमिक से रिलेटेड आपको बता दूं कि ये वाइल्ड प्लांट्स इतने वैल्यूबल क्यों हैं। हम जाते हैं मार्केट में जाते हैं, इतना पैसे खर्च करके दवाई लाते हैं, ये सब मतलब फ्रूट्स लाते हैं। अभी वैसे भी फ्रूट्स बहुत महंगे हैं तो हम फ्रूट्स लाते हैं, बट वी डोंट सी आवर ओन एसेट एक्चुअली। सीबकथॉर्न में इज़ द स्टोर हाउस ऑफ विटामिन्स एज आई सेड। वो क्या होता है कि अभी पैंडेमिक में सजेस्ट किया हुआ है कि आपको अगर इफ़ यू आर कॉन्ट्रैक्टेड विथ COVID-19 यू आर सजेस्टेड टू ड्रिंक और हैव दिस ऑरेंज सिट्रस फ्रूट्स। और हमारा सिट्रस फ्रूट्स यहाँ पे आपको कहीं पे भी मिल जाएगा। that's but we don't value it. We go to the market and get that orange or something like that which also have the same ingredients and the same potential. खान साहब, अगर हम
एग्जैक्ट मुझे फिगर तो मालूम नहीं ब्राउन बियर और स्नो लेपर्ड को लेके, क्योंकि मैं इतना एक्सपर्ट भी नहीं हूँ। मैंने आपको पहले भी वजाहत की वाइल्ड लाइफ को लेके। जी। तो अगर हम वर्ल्ड डाटा अगर हम ले जाए तो मैंने सुना बात, पता नहीं कितना तक सच है, अराउंड 1200 की 1500 ऑलमोस्ट ब्राउन बियर वर्ल्ड के हिसाब से हम बताया जाए तो इतना है। बट ज़्यादा उसमें से हमारे हिमालयन बेल्ट लद्दाख रीजन में पाया जाता है। तो ये कहाँ तक सच है? जी जी। ब्राउन बियर को इंट्रोड्यूस करने बहुत स्नो लेपर्ड। जी बेशक। ब्राउन बियर और स्नो लेपर्ड को इंट्रोड्यूस करने से पहले मैं ये बता दूं कि इंडिया में 4 स्पीशीज़ ऑफ आउट ऑफ वर्ल्ड में सिर्फ 8 स्पीशीज़ ऑफ बेयर्स है, जिसमें से 4 स्पीशीज़ ऑफ बेयर्स इंडिया में ही पाए जाते हैं। लाइक अपना स्लॉथ बेयर है, एशियाटिक ब्लैक बेयर है, हिमालयन ब्राउन बेयर, मलायन सन बेयर। ये ऐसे स्पीशीज़ है जो कि इंडिया में ही पाए जाते हैं। इस आप डाइवर्सिटी देखिए बेयर्स की इन इंडिया में कितना ज़्यादा है करके। पर इन टर्म्स ऑफ अगर हम हिमालयन ब्राउन बेयर का देखा जाए तो हिमालयन ब्राउन का डिस्ट्रीब्यूशन सिर्फ अभी 2 यूटीज़ एंड 2 स्टेट्स में, हिमाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड एंड जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख एज ए यूनियन टेरिटरी में अभी डिस्ट्रीब्यूशन है इन इंडिया। सो एज पर दैट यू कैन लाइक एज्यूम कि कितना इम्पोर्टेंट होगा लद्दाख का ब्राउन बेयर पॉपुलेशन कंजर्व करना। सो उसको देखा जाए तो हम वैसे ले सकते हैं। एंड सेकेंडली ब्राउन बेयर पॉपुलेशन जैसा आपने बताया कि अभी तक ऐसा कोई भी लाइक एस्टिमेशन या ऐसा कोई सर्वे इतने मास लेवल पे नहीं हुआ है कि जिससे हम बता सकें कि दिस मच ऑफ पॉपुलेशन इज देयर इन। जी एग्जैक्टली। तो नाज़रीन आपको मैं एक बात बताते चलूँ कि अगर वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड अगर आप लोगों का किसी भी किस्म का अगर क्वेरीज हो या आपका कोई सजेशन हो, लाइव है प्रोग्राम, लाइव शो है, आप अपने कमेंट बॉक्स में आप दे सकते हैं। और ताकि उनके बराबर या तो इंडिविजुअली आप कांटेक्ट कर सकते हो, फैज़ खान साहब, अकबाल खान साहब, ये लोग फेसबुक पे भी है, इंस्टाग्राम पे भी आप डायरेक्ट लिंक के साथ कांटेक्ट कर सकते हो। और इसके अलावा अगर कोई रिसर्च स्कॉलर जो लद्दाख आना चाहते हो वाइल्ड लाइफ या फोटोग्राफी के लिए तो आप इनके साथ कांटेक्ट कर सकते हो। बाकी रेस्ट आप लोग कमेंट बॉक्स में इस लाइव शो में आप दे सकते हो। तो अकबाल साहब मैं आपकी तरफ आता हूँ, स्टेटस आप बताओगे हमारे व्यूअर्स को कि वाइल्ड लाइफ का खित्ते लद्दाख में अभी क्या स्टेटस होगी अगर हम और खित्ते लद्दाख की बात करें? जी। तो अगर हम पूरे स्टेटस की बात करें तो ये कहूँगा कि जो स्नो लेपर्ड है वो हमारे यहाँ पे जो है क्रिटिकली इंडेंजर्ड में आता है। मीन्स कि वो क्राइटेरिया इसलिए बनता है कि वो मतलब IUCN के थ्रू अगर कोई भी फेलाइन कोई भी स्पीशीज। सॉरी टू इंटरप्ट यू बट अभी रिसेंटली स्नो लेपर्ड को क्रिटिकली एंडेंजर्ड से हटा के अभी एंडेंजर्ड में डाल दिया है, सो फार आई नो। तो मीन्स कि ये हुआ कि उसका जो है पॉपुलेशन विद टाइम जो है अभी बढ़ गया है। तो एक क्राइटेरिया होता है हर एक स्पीशीज का कि वो वल्नरेबल हो, लीस्ट कंसर्न हो या फिर नियर थ्रेट हो, यानी वो पॉपुलेशन बेस, सर्वे बेस, उस पे जो है वो क्या होता है हर एक स्पीशीज के ऊपर टैग लगता है कि ये स्पीशीज कम है, ज्यादा है, जरा। अगर हम बर्ड्स की बात करें लेह के अंदर तो पूरे खित्ते लद्दाख में अब तक जो है पूरे लिटरेचर में 350 स्पीशीज ऑफ बर्ड जो है डिस्कवर हुए हैं। और अगर मैं अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस की बात करूं और जो लेह में जो भी बर्डर्स हैं उनकी बात करूं तो अब तक पूरे खित्ते लद्दाख में अप टू द मार्क 300 स्पीशीज जो है रिपोर्टेड है। समझो 300 स्पीशीज रिपोर्टेड है। उसमें से अगर हम लेह की बात करें, पर्टिकुलर लेह की बात करें जहाँ पे 2 हॉटस्पॉट्स हैं ऑलरेडी, जैसे कि आपका छोमोरेरी हो गया, पैंगोंग हो गया, तो वो सारे हॉटस्पॉट को मिला के जो है लेह में कम से कम 280 स्पीशीज अभी तक जो है लोगों ने वहाँ पे स्पॉट किए हैं। अगर हम कारगिल की ही बात करें, स्पेसिफिकली ओनली कारगिल ओनली, तो 140 स्पीशीज जो है कारगिल में बर्ड्स का जो है यहाँ पे पॉपुलेशन है। जी। तो नाजरीन प्रोग्राम का सिलसिला जो है हमारा डिस्कशन जारी रहेगा। अभी हमें ढेर सारी बातें भी करनी है इनके साथ, अभी और काफ़ी सवालात है वाइल्ड लाइफ को लेके। तो हम एक कमर्शियल ब्रेक लेते हैं यहाँ। आप बने रहे कारगिल टुडे के साथ, जल्द ही लौट आते हैं। हमारे साथ जुड़े हैं इकबाल अली खान साहब और नियाज हसन खान साहब। आप देखते रहिए कारगिल टुडे। For more updates, subscribe to our channel Kargil Today. Click the show links and enjoy watching the videos. Like us on Facebook and follow us on Instagram. Keep watching Kargil Today. Keep enjoying Kargil Today, the only voice of Kargil Ladakh.
नाज़रीन, कमर्शियल ब्रेक के बाद फिर से एक बार खैर मकदम। आप देख रहे हैं कारगिल टुडे और हमारे साथ जुड़े हैं इकबाल अली खान और नियाज हसन खान साहब हमारे साथ जुड़े। और डिस्कशन चल रहे हैं वाइल्ड लाइफ को लेके, बिलखुसूस जिसमें कारगिल डिस्ट्रिक्ट हो और खत्ते लद्दाख की, अगर लेह की अगर हम बात करें, और क्यों वाइल्ड लाइफ इंपॉर्टेंट है और वाइल्ड लाइफ पर स्टडी करना। मैंने आपको पहले भी वजाहत की कि ये नीड ऑफ द आवर था कि वाइल्ड लाइफ को लेके मैंने आज तक कभी ऐसे पैनलिस्ट बिठाते या ऐसे इंटरव्यूज़ वगैरह मैंने देखा नहीं। तो हमने आज सोचा कि वाइल्ड लाइफ को लेके खत्ते लद्दाख में आज एक अच्छा खासा एक पैनल बिठाऊं। और मैं आपको फिर से एक बार रिक्वेस्ट करता हूँ, आपके किसी भी किस्म का अगर क्वेरीज या आपके सजेशन है, आप हमारे इस लाइव कमेंट बॉक्स में आप लोग दे सकते हैं। तो निहाज साहब, इससे पहले स्टेटस की अगर हम बात करें खत्ते लद्दाख में वाइल्ड लाइफ की, हमारे इकबाल खान साहब ने डिटेल बता दी, तो अब थोड़ा बहुत स्टेटस बताओगे वाइल्ड लाइफ को लेके कारगिल डिस्ट्रिक्ट की, पर्टिकुलरली कारगिल डिस्ट्रिक्ट की अगर हम बात करें। हम कारगिल एज एन अगर देखा जाए तो कारगिल बहुत लकी है इन टर्म्स ऑफ लाइक वाइल्ड लाइफ डाइवर्सिटी को देख के, क्योंकि कारगिल फॉल्स इन एन इकोटोन जोन। इकोटोन जोन ऐसा कहते हैं कि जहाँ पे दो ट्रांजिशन ऑफ टू ज्योग्राफिकल जोन्स होता है। जैसे हमारे यहाँ पे अगर हम एरियली अगर देखा जाए तो यहाँ पे अब 60-70 किलोमीटर्स में अगर एरियली आपका किश्तवाड़ पदर पड़ता है और यहाँ पे आपका ले एरिया पड़ता है। तो पदर किश्तवाड़ विच इज लाइक ग्रेटर हिमालय और कारगिल वाज लाइक डिफाइंड इनटू लाइक ट्रांस हिमालय, और दोनों का जो ट्रांजिशन है इट्स कॉल्ड इकोटोन जोन, जो हम टर्मिनोलॉजी यूज़ करते हैं। सो स्टेटस देखा जाए तो जैसे मैंने आपको अभी बताया कि बहुत डाइवर्स है एज़ कम्पेयर टू लाइक ले, बिकॉज हिमालयन ब्राउन बेयर या बहुत सारे ऐसे स्पीशीज़ हैं जो कि बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड है टू सम एरियाज ऑफ कारगिल। आपको बहुत सारे कुछ एग्जांपल्स देता जाऊँ कौन कौन से स्पीशीज़ पाए जाते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्पीशीज़ एंड बहुत ही लाइक इम्पोर्टेंट इन आवर नेचर। सो फर्स्ट इज लाइक द मोस्ट ह्यूज Himalayan brown bear, and second like snow leopard. It's I was really felt like this कि मुझे लगा कि स्नो लेपर्ड का पॉपुलेशन बहुत रिस्ट्रिक्टेड होगा कारगिल में, बट व्हेन वी जॉइंटली रिसर्च विद वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट हमने पाया कि बहुत कारगिल में ऐसा कोई भी रेयर ऑफ द एरिया इज देयर जहाँ पे स्नो लेपर्ड के इनडायरेक्ट एविडेंसेस नहीं मिले। डायरेक्ट एविडेंस तो आई गॉट टू लाइक डायरेक्ट साइटिंग्स ऑफ स्नो लेपर्ड इन कारगिल। सो उसके अलावा लाइक आपने चुस्ट्रम के बारे में सुना है? यूरेशियन ऑटर बहुत ही एलुसिव स्पीशीज़ है, रेयरली पाया जाता है और हमारे सुर वैली रिवर में पाया जाता है। एंड सही और एक कोगार झरना, ये स्टोन मार्टिन बहुत छोटे छोटे मैमल स्पीशीज़ हैं यहाँ पे। लाइक ngati पुइन में था, पुइन में ही लाइक समवन साइटेड कोगार देयर। सो also kaltana links nangati कारगिल लिंक्स दुग गया। तो बहुत सारे ऐसे स्पीशीज़ हैं। दो नंगती लद्दाख यूरियल, अगर हम अंग्लेट्स की बात करें, लद्दाख यूरियल ngati कारगिल और सिर्फ रिस्ट्रिक्टेड योत ngati शाकर चिकतन एरिया वाला चा रिस्ट्रिक्टेड तो यरा निंगदुम एरिया साइड नुला दोनों यरा आइबेक्स इज लाइक क्योंकि यहाँ पे लाइक क्रैगी माउंटेन्स होते हैं तो हर जगह लाइक आइबेक्स का डिस्ट्रीब्यूशन मोर और लेस पाया गया है। हैबिटेट जो मतलब यहाँ का जो रॉकी जो है हैबिटेट, उसमें मोस्टली जो आइबेक्स ही है जो यहाँ पे सर्वाइव प्रीडोमिनेटली जस्ट में आता है। हर जगह वो मतलब वही जो है एज अ कॉमन स्पीशीज है। मतलब बाकी तो ब्लू शिप की बात करें, ये आपका संस्कार जो मतलब है साइट आपका, और ये आपका कंजी वाला जो है साइट, वहाँ पे भी जो है ब्लू शिप्स भी है। बिल्कुल। तो नाज़रीन आपको भी बताते चलूँ कि अगर वाइल्ड लाइफ की अगर हम बात करें खत्ते लद्दाख में, मैंने आपको पहले भी वजाहत की कि हमें भी काफ़ी इसमें नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर वाइल्ड लाइफ में अगर हम खत्ते लद्दाख की जिसमें बिलखुसूस ले कारगिल की बात करें, स्नो लेपर्ड हमारा माना जाता है, हमारे पास ब्राउन बियर अभी फयाज खान साहब ने भी बोला, और इसके अलावा काफ़ी बर्ड्स भी है ऐसे स्पीशीज, और इसके अलावा हिमालयन आइबेक्स वाला जो आइबेक्स। तो हमारे लद्दाख में भी काफ़ी ऐसे वाइल्ड एनिमल्स भी हैं, स्पीशीज है, बर्ड्स भी हैं। तो हमें भी ज़रूरी है
वाइल्ड लाइफ स्टडी करना, इन पे नॉलेज होना, ताकि बाहर से कोई गेस्ट आए या कोई रिसर्च स्कॉलर आए तो हम भी फ़ख्र से कह सके कि लद्दाख में भी इस किस्म के वाइल्ड लाइफ पाया जाता है। जी, वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू ऐड इज़ लाइक अभी तो हमने ये बोला कि लाइक दिस इज़ द डाइवर्सिटी ऑफ लाइक इन टर्म्स ऑफ स्टेटस, दिस इज़ द डाइवर्सिटी ऑफ वाइल्ड एनिमल्स इन कारगिल एरिया, बट व्हाट अबाउट द रिसर्च, व्हाट अबाउट द स्टेटस इन टर्म्स ऑफ रिसर्च? क्योंकि कारगिल में अभी तक बेयरली कोई रिसर्च वर्क हुआ है लाइक किसी भी स्पीशीज़ को लेकर, आपका लद्दाख यूरियल हो, आइबेक्स हो, डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ कहाँ पाया जाता है, कौन से स्पीशीज़ कहाँ पे है, ऑटर कहाँ पे है, लाइक कोगर कहाँ कहाँ पे पाया जाता है, लाइक बहुत सारे ऐसे लाइक फ्रॉम लाइकन्स, मेरे लाइक सम ऑफ माय कॉलीग्स आर वर्किंग ऑन लाइकन्स इवन, लाइकन से लेके हिमालयन ब्राउन बियर तक कारगिल में अभी तक स्पार्सली कोई लाइक रिसर्च वर्क अभी तक हुआ है, बट आई वुड रियली इनकरेज टू द पीपल ऑफ लाइक कारगिल एंड लद्दाख कि वो इस फील्ड में आए, अपॉर्चुनिटी देखें, क्योंकि देयर इज लॉट्स ऑफ लाइक अपॉर्चुनिटी। अपने ही लैंड के जो भी मतलब आपके पास जो भी हेरिटेज है उसको जानने की कोशिश करें, थोड़ा एक स्टेप लेके आगे आके। कम्स फ्रॉम यू नो लाइक हम अपनी अपॉर्चुनिटी खुद निकाल सकते हैं एक्चुअली, सो वी डोंट हैव टू गो आउटसाइड एंड लुक फॉर लाइक doing work or research in other things. We have our asset here, but we only have to explore it. जी जी, अगर हम वाइल्ड लाइफ के अलावा अगर हम टूरिज्म के हवाले से जी बेशक, तो बहुत सारे पोटेंशियल है हमारे पास, बहुत कुछ, बट हमारे तो मेरे बोलने का मतलब ये है कि चाहे टूरिज्म हो चाहे वाइल्ड लाइफ हो, काफ़ी पोटेंशियल है खत्ते लद्दाख में। इकबाल साहब, मैं आपके पास आता हूँ क्योंकि बर्ड्स को लेके आप काफ़ी सालों से आप रिसर्च कर रहे हैं सर, क्यों? तो मेरा क्वेश्चन ये होगा आपसे कि बर्ड जो है इसका इम्पोर्टेंस थोड़ा आप बताओगे? ज़रूर ज़रूर, अगर डिस्ट्रिक्ट कारगिल की अगर हम बात करें। ज़रूर ज़रूर। तो यहाँ पे एक छोटा सा मैं एक जो एग्जांपल लूँगा, जैसे हमारा ये जो हाउस स्पैरो है, मतलब नस्बी ज़बरदे, नस्बी का अगर कोई रोल देखा जाए तो हम ये बोलते हैं कि नस्बी स्पीड लायो मत रुन लछात ज़बरदे, पर वो उसकी जो बीच में स्पीड नरगुनी बीच पे वो क्या क्या काम करके आता फायदा ता से छारो, वो उसके पीछे कोई नहीं देखता, समझो। क्योंकि मतलब स्पैरोज है ना, वो ग्रेनिवोरस बर्ड चीनिया जो ग्रेन्स खाते हैं, आती नस वस ज़्यादा, तो ये समझो कि वो एक नस पो सम चीज़ हाँ, तो वो क्या करता है कि दे नस पचाम जरा वो स्टॉक लेके जाता है, खान खुरे ना जगह जगह सोचना खोज मतलब ची बात सुख दंग बच्चों पैसा खुरी फूल, तो क्या होता है कि दे नस पो जो है खोज गा सोन चीजाना, गा मेंदो के सोन चीजाना, गा मतलब चामे सोन चीजाना, दो सोन पो खोज गारी गार खेरे ना, मतलब जहाँ जहाँ भी वो लोग जाते हैं वहाँ पे वो सीड्स फेंक के जाते हैं, और उसको उसी पर्टिकुलर सीड को अगर कोई हैबिटेबल मॉइस्चर मिला तो वो पर्टिकुलर प्लांट, वो पर्टिकुलर फ्लावर उस जगह पे क्या होता है, ग्रो होता है। तो अगर हम इसके छोटा सा रोल की ही बात करें तो एक बर्ड भी जो है बहुत बड़ा जो है रोल निभाता है एक पर्टिकुलर एक जो इकोसिस्टम में, समझो। अब उसी तरह जो है बहुत सारे बर्ड्स मतलब ऐसे हैं, गति देर लक ज़दे जो वल्चर्स हैं, गति देर चम शिमिंदो, गति देर क्रो खुरांग जनाया, अगर कोई पर्टिकुलर क्रो का ही गति मैकपाई खुरी रोल जरना, मैकपाई दक्सा चिंत ना करते, वो एपेक्स स्कैवेंजिंग बॉडी स्कैवेंजर्स जरना गति चम शावा गंदा स्क्रैप जन वन फंक्स होना मामो फंक्स सब चियो मट्टियों मत देगा था, तो वो उस चीज़ को खाते हैं, वहाँ जाके खाते हैं, वो माहौल को साफ रखने में उसका बहुत बड़ा रोल है। तो हर की वजह से लाइक जैसे बहुत सारे डिजीजेस अभी बहुत सारे डिजीजेस फैलते हैं, दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ लाइक नेचर में जो हम अडल्ट्रेशन करते हैं, लाइक हम ऐसे वी डोंट नो द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस लाइक बेयर्डेड वल्चर ngātes कोई दिन अचुत but we don't know the importance of these species कि ये नेचर में क्या important role play करता है, but later on we come to know कि हाँ भाई like हमारे यहाँ पे एक नया वबा आ गया या नई बीमारी आ गई जो कि ये species जो है वो like balance कर रहा था एक environment में। ये एक वबा को लेके बहुत सारे लोगों ने मुझे ये कहा, एक मिथ है वो एक्चुअली कि गाती देर नात यूं मना गाती खाशुम्बुरु जो है जा शिदेना छात को मतलब हाँ खोए फेदर सक खोज देना बात गाती नात खोज खुर बात जिंदू, जबकि ऐसा कुछ नहीं है, ये एक मिथ है यहाँ से ना, क्योंकि जब कोई भी बर्ड जो है ब्रीडिंग फेज में जा रहा होता है तो अपने फेदर्स को चेंज करता है ताकि वो ब्राइट दिखे,
और हमारे लोग उसी फेस को क्या बोलते हैं कि नद योमाना आती खशमबुरुज नद पकेरीन, इसलिए खो मना बदसूरत चिथोमात शोपा म्योमात खो नद खुद नद खो खुंगाती फियादना इंदे, ये ऐसा कुछ नहीं है, दो ये सब मिथ है। बट मैं एक चीज ये कहूंगा कि हाँ उसका एक रोल है कि वो क्या करते हैं कि आपने जो गंदगी बाहर फेंका है वो आपकी इस गंदगी को जो है खा रहा है, ये इससे बड़ा रोल और कुछ नहीं हो सकता। ये बहुत चीज है। जी जी। तो बहुत बहुत शुक्रिया इकबाल खान साहब। तो बर्ड को लेके बिल्कुल डिटेल में हमारे इकबाल खान साहब ने पहुंचाई। तो आपसे ये सवाल होगा सर कि इम्पोर्टेंस ऑफ बर्ड वॉचिंग को लेकर अगर हम ऐसा एक सिस्टम बनाए जिसमें वाइल्ड लाइफ टूर हो, वाइल्ड लाइफ हॉटस्पॉट हो, इको टूरिज्म इन कारगिल को लेके आप इसे किस तरह देखते हो और आप क्या सजेशन दोगे कंसर्न्स को कि ओवरऑल इस वाइल्ड लाइफ के हवाले से, जिसमें मैंने आपको बता दी कि इम्पोर्टेंस ऑफ बर्ड वॉचिंग और बाकी वाइल्ड लाइफ टूर को लेके। जी। अगर हम लाइक एज इन वी आर द मेजर पार्ट ऑफ इंडिया, सो अगर इंडिया इज कंसिडर्ड अमंग द 7 मेगा बायोडाइवर्स कंट्रीज वर्ल्ड में, तो इतनी बायोडाइवर्सिटी होती है यहाँ पे। सो एंड इन टर्म्स ऑफ लाइक बर्ड वॉचिंग, लाइक आप जैसे कह रहे हैं, सो इकबाल नोज द वेरी वेल कि यहाँ पे 300 प्लस, सो फार आई नो 300 प्लस लाइक डिफरेंट स्पीशीज ऑफ बर्ड्स पाए जाते हैं। एंड बहुत सारे ऐसे बर्ड्स हैं लाइक ब्लैक नेक क्रेन, लाइक लैमरगियर, गोल्डन ईगल, ये बहुत ऐसे स्पीशीज है जिनके लिए लोग बाहर से आते हैं, फॉरेन कंट्रीज से लोग आते हैं स्पेशली टू सी सच स्पीशीज। इस पे एक इंटरप्शन में चाहता हूँ इकबाल साहब, बर्ड की अगर हम बात करें, जैसे हमारे यूनिक बर्ड मैगपाई जो आपने इलूसिव जो भी बर्ड्स यहाँ पे, हाँ, उसके अलावा ऐसा कोई बर्ड है जो बाहर न पाया जाए? यस, यहाँ पे एक्चुअली 3 या 4 मतलब ऐसे हैं बर्ड्स जिसको मैं पर्सनली कहूँगा कि ये यहाँ का ही मतलब एसेट है, यही कहीं मतलब काइंड ऑफ एंडेमिक हैजर्ड है। लद्दाख, सिर्फ कारगिल में ही इवन एक बर्ड मतलब ऐसा है जिसको सुरु वॉबलर भी बोलते हैं, जिसका साइंटिफिक नेम या फिर कॉमन नेम आपका लॉन्ग बिल्ड बुश वॉबलर है। लोकल नेम तो उसका नहीं पता, हंगाते संगा बीवी जबरदस्त, बट वो एक्चुअली ऐसा एक बर्ड है जो मतलब 12 साल पहले यहाँ से ना, अभी उस बर्ड को जो है 20 साल हो गए, किसी ने उस बर्ड को स्पॉट नहीं किया। आप मान के चलो कि जो आपके बर्ड्स के मतलब जिन्होंने हजारों बुक्स लिखे हैं बर्ड्स के ऊपर, जो मेरे खुद गुरुजी हैं यहाँ से ना, जिनको मैं बहुत मानता हूँ, असद रहमानी सर, जी, वो सर जो है यहाँ पे हर साल आते हैं पर्टिकुलर सुरु वैली में उसी बर्ड को देखने के लिए, उसकी एक झलक के लिए वो आप हर साल उसने अपनी पूरी 60 साल जो है बर्ड्स को पढ़ने में लगा दिया। बट उसका एक शौक ये है कि उसी बर्ड को देखने के लिए वो इतने दूर जो है सुरु वैली में आके जो है टाइम स्पेंड करते हैं, 4-5 दिन रहते हैं। बट जब भी मैं उनसे फर्स्ट टाइम मिला तो उनका पहला ही जो रिस्पॉन्स, वो पहली बात ये थी कि आपने सुरु वॉबलर देखा कि नहीं देखा, ये पहले उसकी वर्ड थी। उसी पे एडिट एक मैमल है यहाँ पे लद्दाख में का, विच इज कॉल्ड लद्दाख यूरियल। लद्दाख यूरियल इज एंडेमिक टू लद्दाख, लाइक वो आती लद्दाख खोरियांग थोबचुक देश मैमल पो। तो बहुत ऐसे एनिमल्स, प्लांट्स, बर्ड्स बहुत सारे हैं विच हैव रियली इम्पोर्टेंस इन आवर लाइक इन आवर रीजन। तो ये जैसे वाइल्ड लाइफ हॉटस्पॉट्स आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस यू की, आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस टू द होल जो बेयर्स लवर्स है, जो बेयर को देखना चाहते हैं, विच लव द पीपल हु वांटेड टू डॉक्यूमेंट बेयर्स। बहुत सारे लास्ट ईयर ही ये पेंजिया फिल्म्स वाले आए थे, दे हैव उन्होंने अपना टेलीकास्ट किया था नेशनल ज्योग्राफी पे। तो हमारा फर्स्ट टाइम हिमालयन ब्राउन बियर वाज लाइक टेलीकास्टेड ऑन नेशनल ज्योग्राफी कारगिल। इट वाज अ बिग थिंग फॉर मी एंड फॉर कारगिल, आई वुड से। मैं सजेस्ट करता हूँ कि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे हॉटस्पॉट्स हैं जहाँ पे अलग अलग स्पीशीज पाए जाते हैं। हम स्पीशीज वाइज बोलना बहुत बेटर रहेगा मेरे ख्याल से। जैसे हिमालयन ब्राउन बियर के लिए आपका द्रास है, विच इज़ अ वेरी आइडियल प्लेस टू स्पॉट हिमालयन ब्राउन बियर। स्नो लेपर्ड के लिए आपका सुरु वैली है, एंड फ्रॉम लद्दाख यूरियल के लिए आपका निंदुम एरिया है, एंड फॉर आइबेक्स एंड ऑल दैट कि आप मोस्ट ऑफ द एरियाज में आपको पाया जाता है। सो बहुत सारे ऐसे, जैसे आपका बर्ड्स के लिए रंगदुम इज़ द
best place Exactly. for bird watching. हाँ तो And one more thing I would like to add on this, जैसे आपने कहा कि इको टूरिज्म एक बहुत ही नया कॉन्सेप्ट है कारगिल के लिए, आई वुड से, क्योंकि कारगिल, लद्दाख, लेह लोगों के लिए बहुत डिफरेंट है ये चीज़ें। लेह में प्रोटेक्टेड एरियाज़ बहुत पहले बन चुके थे, वहाँ पे ये चीज़ें बहुत पहले इंट्रोड्यूस हो चुकी थी लेह में, इको टूरिज़म कॉन्सेप्ट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट, मगर कारगिल में ये चीज़ें अडेप्ट अभी तक नहीं हो पाई हैं, आई वुड से, क्योंकि मगर वी आर रियली वर्किंग हार्ड विद द डिपार्टमेंट कि किस तरह से हम इको टूरिज़म को इनिशिएट करें, किस तरह से हम इंट्रोड्यूस करें इको टूरिज़म टू द पीपल, और ताकि हमारे यहाँ का लाइवलीहुड सोर्स जो कि सिर्फ एग्रीकल्चर और फार्मिंग से रिस्ट्रिक्ट ना रह के, लाइफ स्टॉक से रिस्ट्रिक्ट ना रह के, एक इको टूरिज़म और एक अपॉर्चुनिटी आ जाए एज अ फॉर्म ऑफ लाइवलीहुड। और सेकेंडली एक चीज़ मैं इसमें ये ऐड करूँगा इन टर्म्स ऑफ इको टूरिज्म, बर्ड गाइड जो है अभी एक रीसेंट प्रोफेशन बन गया है लोगों का, कि बर्ड गाइडिंग से ही जो है आप बहुत ज़्यादा जो है इनकम कमा सकते हो। बट नीड ऑफ द आवर इज दैट कि आपके यूथ जो है इसमें इन्वॉल्व होने चाहिए। लोगों का एक पैशन होता है कि आप इस फील्ड में आए और इसको जाने। अगर आप अपने ही घर में आपको इतना जो है डाइवर्स जो है एक वाइल्ड लाइफ दिख रहा है, अगर आप उस चीज़ को ही जाने, वही चीज़ आपको जो है आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा इनकम देगा। एग्जैक्टली द सेम, लाइक सिंस few मेरे कुछ लाइक few of my colleagues which are working in like brown bear conservation or brown bear research में, they have developed this like tour guide और volunteer spotters जो spot करवाते हैं brown bears, तो उनका अच्छा खासा they generate this revenue from just sighting the animal। बिल्कुल। तो अकबाल साहब कुछ 2-3 हम सवाल करेंगे, उसके बाद इंशाल्लाह मैं प्रोग्राम कंक्लूड करूँगा, क्योंकि मौसम की तकाज़े को देख के भी आपको पता भी हमारा इक्विपमेंट भी आज मैंने सुना कि सुबह तकरीबन 15-20 माइनस टेम्परेचर था, तो इक्विपमेंट भी काम नहीं कर रहे, बैटरीज का काफ़ी इशू है, विंटर काफ़ी हमारे इश्यूज है विंटर में, आपको बखूबी मालूम है। अगर हम सम इंडेंजर्ड बर्ड की अगर हम उसकी बात करें, जिसमें एलिसिव बर्ड्स हो जो करगिल में पाए जाते हैं, तो उनकी प्रिजर्वेशन को लेके क्यों, व्हाई वी प्रिजर्व देयर बर्ड्स पर्टिकुलर स्पीशीज हो, तो उस पर थोड़ा बहुत आप एलोबरेट करोगे तो मैं 1-2 सवाल फिर खान साहब से करके मैं कंक्लूड करूँगा। जी। तो जैसे कि हर एक टॉपिक लेवल, मैंने पहले ही बताया कि हर एक टॉपिक लेवल में एक पर्टिकुलर जो है कोई सा भी ऑर्गेनिज्म का अपना अपना रोल है, उसी तरह कारगिल के भी अंदर जो है कुछ स्पीशीज़ मतलब ऐसे हैं जिनका जो है कंजर्व करना हमारे लिए मस्ट है यहाँ जानना। तो हमारे यहाँ पे जो काइंड ऑफ इंडेंजर्ड वल्नरेबल जो भी स्पीशीज़ आते हैं, उसमें से आपका है सबसे पहले तो हिमालयन ग्रिफन वल्चर, ये आपका बियर्डेड वल्चर, ये आपका कॉमन पोचार्ड जो कि विंटर्स में जो है माइग्रेट होकर यहाँ पे आते हैं, उसमें से एक कॉमन पोचार्ड है। और मैंने आपको बहुत यहाँ आपको पहले बताया एक वन ऑफ द इल्यूसिव बर्ड जो है सुरु वॉबलर, लॉन्ग बिल बुश वॉबलर, जो कि नियर थ्रेट है वो बर्ड एक्चुअली। तो उनको प्रोटेक्शन करना क्यों इम्पोर्टेंट है यहाँ जानना। हर एक बर्ड, हर एक ऑर्गेनिजम्स, हर इवन एक माइक्रोब्स की भी बात करें तो उसका अपना एक पोटेंशियल रोल है। तो बर्ड्स, उसी पर्टिकुलर बर्ड का भी अपना अपना रोल होगा इन द फॉर सस्टेनिंग द काइंड ऑफ इन इकोसिस्टम। एक वल्चर का खत्म होना, आपको पता होगा कि पिछले 20 साल में जो है वल्चर्स का पॉपुलेशन 90% जो है डिक्लाइन हुआ है पूरे इंडिया में। वो जब फैक्ट सामने आया, वो फैक्ट इसलिए आया क्योंकि हम लोग क्या करते थे, डाइक्लोफिनेक जो है ड्रग्स यूज करते थे हमारे कैटल्स में, कि जब हमारे कैटल्स को कोई सा भी फीवर होता था तो वो लोग मेडिसिन यूज करते थे डाइक्लोफिनेक, जो कि बहुत इजीली अवेलेबल होता था। बट वही कैटल अगर मर जाए, अगर उनको बाहर फेंक देते थे, तो वही वल्चर्स आके उसी पर्टिकुलर जो है गाय हो, भैंस हो, उनको क्या करते थे, उस पर फीड करते थे। तो उस डाइक्लोफिनेक की वजह से जो उनके जो है जो यूरिनरी जो ट्रैक्स होते थे बर्ड्स के, उसमें पोर्स होता था, तब उनकी बॉडी के अंदर जो है वाटर लॉस होता था और वो लोग अपने जाने गंवाते थे। तो उनका प्रोटेक्शन में ये आया कि एक और जो है सब्स्टिट्यूट ड्रग्स बनाया गया जो जिसमें जो है डाइक्लोफिनेक ना हो। वो अभी बाद में समझ आया और अब जाके जो है लोग जो अवेयर हो गए, तो फिर क्या होता है कि एक ट्रस्ट बनाया गया कि ट्रस्ट में जो है उनको मतलब ऑफिशियली ब्रीडिंग करके उनको वाइल्ड में छोड़ने लगे। तो उसी तरह में
आपके जो है हर एक बंदे से, हर एक पर्टिकुलर व्यूवर से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि हर कोई पर्टिकुलर स्पीशीज जो है हम ये सोचते कि ये कॉमन है तो इसको हम मार देंगे जरा, ऐसा नहीं होना चाहिए कि हर एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म का अपना रोल है और हर एक पर्टिकुलर का जो है जीने का हक है उसे भी, और हमें जितना हो सके उनको प्रोटेक्ट करना चाहिए। जी, उसी पे ऐड करके मैं एक दो ऐड करके जो कि आपका टाइम भी बचाएगा आई वुड से। एग्जाम्पल हिमालयन ब्राउन बियर। हिमालयन ब्राउन बियर का जो हम डाइट देखें तो 70 एज पर लिटरेचर 70% जो हिमाचल में काम हुआ है उस लिटरेचर के हिसाब से बताते हैं कि 70% ऑफ द डाइट इज़ प्लांट बेस्ड। और कारगिल में भी मैंने यही पाया कि मोस्ट ऑफ द ऑलमोस्ट 80% प्लस जो डाइट है ब्राउन बियर का वो प्लांट बेस्ड है। और जब ये स्पीशीज़ ब्राउन बियर जब कोई भी प्लांट खाता है, लाइक मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने देखा है कि वो वाइल्ड रोज या नतीसेरी जना और बाकी एक दो प्लांट्स है, हैरिकुलम जरखन चिंगती प्लांट शोमत, वो प्रोंगस जरे वो खाता है तो क्या होता है, वो डिफरेंशियली डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उस एनिमल का, तो वो ऐसे जो बाई प्रोडक्ट होता है वो एज ए लाइक रॉ निकलता है बाहर। तो in the form of like I have seen the poop of Himalayan brown bear, we think that कि ये सिर्फ एक डंग है या शिलांग चीन सुजर है, but it is the like it is the seed for the generations, right, I would say। क्योंकि वही seed से I have seen in the wild कि वही seed से एक बहुत सारे wild rose के plants grow होते हुए, that was the scat of Himalayan brown bear only। and just imagine कि ये species unknowingly over the period of years and like we don't know कितने सालों से ये सीड डिस्पर्सल कर रहा है और प्लांटेशन कर रहा है इन थ्रू द वैलीज एंड, और हमें कितने नेचुरल कैलामिटीज से या गति देर फ्लड हो या क्लाउड बर्स्ट है उनसे हमें बचाता होगा। या अदर देन दैट बहुत सारे ऐसे स्पीशीज़ हैं जैसे गति वात्से जरना, गति चफ जरना और बहुत सारे ऐसे लाइक गति नूर बालांग खोरांग जरना, वो सिया बहुत खाते हैं, सिया सेरी जरना, वो उस पर बहुत डिपेंडेंट है। तो जस्ट इमेजिन कि ये स्पीशीज़ बहुत इन्वायरमेंट में एक बैलेंस मेंटेन रखने के लिए है, तो दैट्स व्हाई वी नीड टू प्रोटेक्ट दिस स्पीशीज़। तो फयाज साहब सवालात तो बहुत थे बट टाइम की वजह से ये बिल्कुल जो है बहुत सारे क्वेश्चन थे, हमने कोशिश की थी कि वाइल्ड लाइफ पे बहुत सारे क्वेश्चन आपसे कर दूं, तो आप हमारे व्यूअर्स को ये बताओगे कि स्टेटस हिमालयन ब्राउन बियर और स्नो लेपर्ड को लेके थोड़ा बहुत, स्पेशली अगर हम खत्ते लद्दाख की डिस्ट्रिक्ट करगिल की अगर हम बात करें तो स्टेटस मैंने पहले भी आपसे वजाहत की थी, उसमें डिटेल आए नहीं, अब आप ओवरऑल दोनों की कुछ स्टेटस अगर देखा जाए तो इंडिया में ब्राउन बियर पे अभी रिसेंटली 2008 में ही काम लाइक फर्स्ट PhD वाज डन बाय डॉक्टर BC राठौर इन 2008 ओनली, एंड वो पायनियर स्टडी था हिमालयन ब्राउन बियर पे। एंड उसके बाद आई वुड मे बी शायद दिस इज़ द सेकंड वर्क ऑन हिमालयन ब्राउन बियर इन इंडिया कि ऐसे ट्रांस हिमालयन रीजन में इस स्पीशीज़ का कहाँ रहता है, क्या खाता है, क्या पीता है, किस किस एरिया में रहता है, कब सोता है, कब हाइबरनेशन से बाहर आता है। तो बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट्स मुझे लाइक मिले हैं। वन ऑफ देम इज़ कि ये स्पीशीज़ का डिस्ट्रीब्यूशन इज़ नॉट ऑल ओवर इन कारगिल, बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड एरियाज़ है जहाँ पे ये स्पीशीज़ का डिस्ट्रीब्यूशन है हिमालयन ब्राउन बियर। एंड secondly hibernation is very much correlated with the climate change के साथ, और maybe शायद we never know or we don't know in time like किस तरह से climate change इनके hibernation को affect कर रहा है, क्योंकि जितना hibernation इस species को hibernate करने के लिए जो फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं वो है कोल्ड कंडीशन एंड स्कार्सिटी ऑफ फूड। अगर कोल्ड कंडीशन मतलब विंटर में अगर बर्फ़ कम पड़ी या तो इस स्पीशीज़ का लाइक द पैटर्न ऑफ देयर लाइफ साइकिल वुड डेफिनेटली चेंज। और क्योंकि ये स्पीशीज़ आपने यंग वंस को ड्यूरिंग हाइबरनेशन बर्थ देते हैं लाइक इन देन ओनली, तो
उस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, पॉपुलेशन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, इट्स रियली लाइक क्रूशियल टू नो, क्योंकि सिंस कारगिल हैव ए वेरी पुअर रिसर्च यू नो वर्क डन हियर, तो आई वुड रियली सजेस्ट कि लोग आए यहाँ पे और रिसर्च अपॉर्चुनिटीज़ देखें, और यहाँ का लाइक सिंस वी डोंट नो द स्टेटस ऑफ लाइक एवरी सिंगल एनिमल दैट इज़ फाउंड इन कारगिल, बट वी रियली वांट टू लाइक गेट इनटू दिस। तो यहाँ पे एक चीज़ मैं ऐड करूँगा, जो लीस्ट नोन है, जो लीस्ट बॉदर्ड सेक्शन है हमारे कारगिल का, कि वो मेरे ख्याल से एक थोड़ा बहुत एक कंट्रोवर्शियल भी हो जाएगा यहाँ पे, बट मैं जो है एज ए कंजर्वेशनिस्ट आपको ये चीज़ कहूँगा कि हमारे यहाँ पे 2 जो है डैम्स बने हुए हैं, एक आपका कारगिल डैम है और ये आपका छुतुक प्रोजेक्ट डैम है। तो पीपल नेवर नो कि इसमें पर्टिकुलर कौन सा एंडेमिक जो है फिश आता है माइग्रेट होके फ्रॉम द रिवर्स ऑफ अनदर यू नो स्टेट्स एंड ऑल। तो यहाँ पे शाइजोथोरैक्स नाम का एक ट्राउट स्पीशीज आता है जो जिनको स्नो ट्राउट्स भी बोलते हैं। तो स्नो ट्राउट के कम से कम 5 स्पीशीज जो है हमारे इस सुर रिवर्स में आते हैं। तो हमने क्या किया, जब हमने डैम्स बनाए, एक तो जो डैम का जो कंस्ट्रक्शन है वो मतलब इस टाइप का मतलब होता नहीं है, उसके लिए प्रॉपर एक प्लानिंग होती है कि वो फिश जो है माइग्रेट करने के लिए भी उसको एक रास्ता मिले। बट यहाँ पे जो है जो फिश का जो आने का जो ट्रैक्ट है वो पूरा जो है स्टॉप किया गया है, जहाँ से फिश जो है अब उसका जो है रास्ता जो है बदल गया है कहीं और की तरफ, या तो वो अब मतलब आने वाले टाइम में ये होगा कि वो शाइजोथोरैक्स पर्टिकुलर स्पीशीज इस सुर रिवर के पास जो है मतलब आएगा ही नहीं। उनका एक माइग्रेशन स्केल होता है, उनके ब्रेन में एक फेडअप होता है कि उनके पेरेंट्स ने जहाँ पे ब्रीड किया था उनको वहीं आके जो इनके जो फिंगरलिंग्स होते थे जो बड़े होके वो फिर वही जगह आके जो है ब्रीड करते हैं। बट जो डैम्स के कंस्ट्रक्शन की वजह से क्या हो गया, उनका जो ब्रीडिंग का जो टेक्सचर है, जो प्लानिंग है वो पूरा चेंज हो गया है। Exactly. तो उससे बहुत एडवर्स इम्पैक्ट पड़ा है हमारे रिवर बॉडीज पे भी। जी, उसी को ऐड करते हैं अभी रिसेंटली अभी कारगिल जांस्कर का रोड बन रहा है। वी ऑल नो कि कारगिल जांस्कर का रोड बन रहा है, एंड आई डोंट नो कि कोई भी इकोलॉजिकल असेसमेंट, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट देखा गया है। yes, कि yes, yes. क्योंकि आप जब भी यहाँ से जांस्कर जाते होंगे, आपने रास्ते में रांगदुम के बाद लाइक हिमालयन मैरमेट बहुत देखा होगा, लॉन्ग टेल मैरमेट, सॉरी लॉन्ग टेल मैरमेट बहुत देखा होगा। बट क्योंकि हर एक उनका क्या था कि रास्ते के साइड में ही बॉर्डर्स थे उनके, बट देयर वाज नो असेसमेंट कि उसको कैसे से हम यू नो लाइक दूसरे जगहों पे हम शिफ्ट करें, क्योंकि these species are very like important for the other species that are in the in the society environment. सवाल मैं करूँगा सर, अपकमिंग अगर अपॉर्चुनिटीज़ की अगर हम बात करें वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन को लेकर थोड़ा देर तक जी मैं बता देते तो जिस सवाल मैं अव्वल साहब से करता हूँ। Upcoming opportunities, like as I said, if something is unexplored, that means it's full of opportunity. And I was really lucky कि कारगिल में अभी तक ब्राउन बेयर पे काम नहीं हुआ था, तो I was very lucky to see and introduce to the world कि किस तरह से what is the status, what is the distribution, what is the habitat of the species in the in Kargil. उसी पे मैंने recently एक Nature in Focus में एक article भी लिखा था कि brown bears of Kargil करके, it was really liked by like the audience. And opportunities in the sense you just have to see कि आपको what's your aim in life, what you wish to like focus on, आपको आपका रिसर्च इंटरेस्ट है कि नहीं, आपको अगर किसी भी प्लांट पे किसी लाइक इवन द लाइकेंस आप काम कर सकते हो, बट यू रियली नीड टू हैव दैट यू नो द एंड्योरेंस एंड द यू नो curiosity to know the species, to know the nature, to know our environment and to save it in a very sustainable way. तो अकबाल साहब आखिरी क्वेश्चन होगा सर, इसके बाद मैं मैसेज लूँगा आप दोनों से। तो करियर अपॉर्चुनिटीज़ की अगर हम बात करें, स्पेशली स्टडीज़ वाइल्ड लाइफ स्टडीज़ के लिए अगर हम स्टूडेंट्स जो डिस्ट्रिक्ट कारगिल ऐसा कुछ सी जो फर्स्ट एंड जो वास्ट आता है एज ए रिसर्च का जो चांस है यहाँ पे जो है इन केस ऑफ लेह, इन केस ऑफ कारगिल जो है बहुत ज़्यादा है। बहुत सारे स्पीशीज़ मतलब ऐसे हैं जिन पे बहुत ही माइन्यूट काम हुआ है और पीपल लीस्ट नो अबाउट दैट पर्टिकुलर स्पीशीज़। अगर मैं सिर्फ अपने ही मैगपाई की ही बात करूँ यहाँ से ना, तो
जो पर्टिकुलर मैगपाई हमारे यहाँ पे जो मिलता है वो एक्चुअली एक सब स्पीशीज है। किसी को भी काउंसलिंग लाइक इन टर्म्स ऑफ वाइल्ड लाइफ रिसर्च या वाइल्ड लाइफ स्टडी करने के लिए अगर चाहिए होगा तो आई एम लाइक आई विल ड्रॉप माय मेल आईडी एंड यस यस मी टू इकबाल आल्सो एंड देयर आर मैनी लाइक इंस्टीट्यूट्स इन इंडिया ओनली जो कि आपको वाइल्ड लाइफ साइंस में एमएससी इन वाइल्ड लाइफ साइंस आप कर सकते हो, लाइक एमएससी फॉरेस्ट्री करो या एमएससी ज़ूलॉजी करो, बट वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन और वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट फील्ड में आने के लिए यू हैव टू मेक ए बेसिक ऑफ इट। एंड बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं लाइक वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, नेशनल सेंटर फॉर बायोलॉजिकल साइंस एंड फॉरेस्ट रिसर्च सर्वे ऑफ इंडिया, ज़ूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। ऐसे बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं जो अपॉर्चुनिटी देते हैं टू एक्सप्लोर मोर एंड टू लाइक लिफ्ट योर रिसर्च इंटरेस्ट। एग्जैक्टली। And I really encourage to the people of Kargil कि वो like apart from like being a stereotype एक अपना field of interest देखें, अपनी opportunity देखें कि क्या कर सकते हैं and just like pursue your career in that field। जी, तो मेरा आखिरी क्वेश्चन होगा आप दोनों से कि आपकी क्या मैसेज रहेगी कंसर्न्स को, स्पेशली वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट को, अगर आपकी तरफ से कोई सजेशन हो या उसके अलावा ओवरऑल वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन को लेके आप दोनों की क्या फ्रूटफुल मैसेज रहेगी? मेरा आखिरी क्वेश्चन होगा आप दोनों से। पहले एक बात सी माय मैसेज फॉर मेरा जो मैसेज सबके लिए यही रहेगा फ्रॉम द बिगिनिंग आई वाज सेइंग कि हर एक पर्टिकुलर स्पीशीज़ का एक रोल होता है, सो वी हैव टू नो दैट पर्टिकुलर स्पीशीज़। इनफैक्ट मैं जो लोगों को सिर्फ यही कहूँगा कि एटलीस्ट थोड़ा टाइम जो है नेचर्स के साथ स्पेंड करके उसके जो प्रोसेस को जानने की अगर हम कोशिश करें थी कि ये क्या क्या हो रहा है और क्या क्या स्पीशीज़ में चेंजेस आ रहे हैं, और वो चीज़ें अगर हम जान लें, इवन एक पर्टिकुलर बर्ड से अगर सीखना चाहे तो एक बंदा एक बर्ड से भी सीख सकता है कि वो क्या कर रहा है रोज़मर्रा के कामों में। तो वी शुड हैव टू स्पेंड टाइम इन नेचर। और सबसे ज़्यादा ये है कि हर एक पर्टिकुलर स्पीशीज़ का जो है एक रोल है, तो उसको बचाने में हमें जो है बहुत ज़्यादा जो है अपलिफ्टमेंट की ज़रूरत है। और अगर हाँ नीड ऑफ द आवर, अगर कोई स्पीशीज़ पर्टिकुलर अगर आपको ये लगे कि मतलब इंजर्ड है, तो यहाँ पे कंसर्न डिपार्टमेंट है, वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट है, आप उनसे जो है कांटेक्ट करके आप हेल्प ले सकते हो फॉर दैट रेस्क्यू थिंग। तो मेरा मैसेज यही है, टू बी इन टच विथ नेचर फर्स्टली। जी, उसी पे ऐड करते हुए मेरा कोई मे भी शायद कोई मैसेज या कोई ये नहीं होगा, बट आई रियली हैव ए कंसर्न टू द पीपल ऑफ लद्दाख इस कि हम ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट को किस तरह से, व्हाट्स आवर पर्सपेक्टिव टू सी ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट। अंगातंग ना जंगली जानवर का जो थपथप होता है उसको हम किस नज़रिए से देखते हैं, बिकॉज पर्सपेक्टिव इज़ रियली इम्पोर्टेंट टू मिटिगेट और उस चीज़ को कम करने के लिए। अगर हमारा पहले से ही नज़रिया लाइक पेसिमिस्ट है और हम सोचते हैं कि इसका कोई सोल्यूशन निकलना चाहिए, तो उसका सोल्यूशन आई डोंट थिंक कभी निकलेगा। बट ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट एज इन हम जो साइंटिफिक टर्म यूज़ करते हैं, इट्स द इंटरेक्शन बिटवीन ह्यूमन एंड वाइल्ड लाइफ। तो ह्यूमन वाइल्ड लाइफ इंटरेक्शन पॉजिटिव है, नेगेटिव है या न्यूट्रल है, क्योंकि लद्दाख एज इन कारगिल में अभी तक कंजर्वेशन इनिशिएटिव्स बहुत ही कम हुए हैं। तो रिसेंटली वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट बहुत एक्टिवली काम कर रहे हैं, बट लाइक दिस कॉन्फ्लिक्ट को किस तरह से मिटिगेट करना है उसको जानने के लिए हमें इसका नेचर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट क्या है, इसका कंटेक्स्ट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट क्या है, किस वे में हमारा नुकसान पहुंचा रहा है, और एक्सटेंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट क्या है। तो ये तीन चीज़ें जानना बहुत इंपॉर्टेंट है टू लाइक रिजॉल्व। अभी हम एज पर माई रिसर्च इट वाज फाउंड कि यहाँ ngati ब्राउन बेयर जैसे ले स्नो लेपर्ड ज़्यादा नुकसान था, ngati कारगिल और ब्राउन बेयर ज़्यादा नुकसान है। तो उस चीज़ को, क्योंकि ब्राउन बेयर लाइफ स्टॉक उसका डाइवर्स हो गया है, वो लाइफ स्टॉक से अभी पोल्ट्री एंड इंफ्रास्ट्रक्चर भी डैमेज करने लगा है। तो उस चीज़ों को हम किस तरह से मिटिगेट करें, क्योंकि देयर इज़ ऑलवेज एट टू पाम क्लैप। अगर हम वी ऑल्सो हैव टू सी क्या हम ऐसे चीज़ें अडल्ट्रेशन या डिस्ट्रक्शन टू द नेचर कर तो नहीं रहे, क्या ngатang रियसों से ऐसे चीज़ें तो नहीं कर रहे हैं विच हैव इंट्रोड्यूस द स्पीशीज टू कम
टू द लाइक एरिया, या हम ऐसे जैसे बहुत सारे द मेन रीज़न ऑफ द हिमालयन ब्राउन बेयर जो हमारे गांव के आसपास आता है इज़ द ngati फूड कंडीशनिंग जो हम करते हैं, एंथ्रोपोजेनिक फूड कंडीशनिंग। ngati गार्बेज उन डम्प साइट्स उन प्रॉपरली मेंटेन रखचा ताकि वो अट्रैक्ट ना हो जाए स्पीशीज़, क्योंकि हर एक स्पीशीज़ का एक लाइक इजी फूड ढूंढने की कोशिश करता है, एंड द इजी फूड इज़ ओनली अवेलेबल इन द village only. So that is there. I really encourage the people of Kargil to look human wildlife conflict not as a conflict but the interaction, and to really look for a positive solution traditionally and advanced. बहुत बहुत शुक्रिया। तो दर्शकों, अभी आप देख रहे थे ओवरऑल डिस्कशन चल रहे थे वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन को लेकर। हमारे साथ जुड़े थे इकबाल अली खान साहब और नियाज हसन खान साहब, दोनों एक्सपर्ट है वाइल्ड लाइफ को लेके, हमारे स्पीशीज़, हमारे बर्ड्स, हमारे वाइल्ड एनिमल्स तो डिटेल में आप लोगों से डिस्कशन की, सजेशन भी दी। और मैं आपको फिर भी एक बार मैं रिमाइंड करता हूँ कि अगर आप लोगों का कोई पर्सनल इशू है या पर्सनल कोई आप लोगों का क्वेरीज है या आप अपने तरफ से कोई सजेशन है, तो दोनों जो है इंस्टाग्राम पे भी है, फेसबुक पे भी है, और अभी फैज़ खान साहब ने बताया कि आप लोग इन्हें पर्सनली डायरेक्ट मेल भी कर सकते हैं, और हम कमेंट बॉक्स में इनके मेल आईडीज़ भी हम दे देंगे। तो ओवरऑल डिस्कशन की, ओवरऑल हमारे कंसर्न से भी इन्होंने रिक्वेस्ट की कि फर्दर वाइल्ड लाइफ में हमें क्या क्या अभी करने की ज़रूरत है। तो अगले हफ्ते फिर मिलते किसी और एक शख्सियत के साथ, किसी और एक पर्सनैलिटी के साथ, किसी और एक एक्टिविस्ट के साथ, किसी और एक स्टूडेंट एक्टिविस्ट के साथ। तो इस समय मेरे साथ कैमरा लाइन पे जुड़े मोहम्मद असलम, फारूक अहमद और मैं हुसैन खालू। मुझे दीजिए इजाज़त, खुदा हाफिज़, जुड़े। थैंक यू सो मच। थैंक यू। For more updates, subscribe to our channel Kargil Today. Click the show links and enjoy watching the videos. Like us on Facebook and follow us on Instagram. Keep watching Kargil Today. Keep enjoying Kargil Today, the only voice of Kargil Ladakh.